मुगाम जलाशय में प्रभावित किसानों को मुआवजे के विषय में धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ पुरुषोत्तम गजभिये, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मोगांव, जोन प्रभारी सुदामा मानमोड़े एवं पीड़ित किसान ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष ने सभी से अनुरोध किया मुगाम जलाशय में डूब एरिया के किसानों को अवार्ड के अनुसार उचित कार्रवाई का मुआवजा देकर राशि तत्काल किसान के खाते में दी जाए, जिससे कि जिले में किसानों की मांगों को संज्ञान में लेकर किसान हित में निर्णय लिया जाए। स्वास्थ्य से मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मोगांव जलाशय पीड़ित किसान आज 2 घंटे का आंशिक धरना देने हम लोग यहाँ तहसील कार्यालय पहुँचे थे। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भू अर्जन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, परिसंपत्ति की गणना हो गई, सब कुछ हो गया। ऑन रिकॉर्ड जो 63 दिन हमारे द्वारा धरना दिया गया था, उसके बाद कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सारे लोग वहाँ मौजूद हुए और उनने एक सहमति बनी। सहमति बनने के बाद में उनके द्वारा ही कहा गया था और उन्होंने बोला भी था कि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो 4 कैमरे रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैं जो भी चीज़ बोलूँगा उन पूरी चीज़ों का आपको मुआवजा मिलेगा, जिसमें बोला गया था कि वर्तमान में जो परिसंपत्ति मौजूद है और पेपर में जो परिसंपत्ति मौजूद है, उन चीज़ों का पूरा पैसा मिलेगा। आज आनंद फानंद में जो इनके द्वारा अवार्ड बनाया गया है, शायद इनको नहीं पता है कि 2 पंचायत की ज़मीन अधिग्रहण किया और 1 पंचायत में अवार्ड पास कर दिया और 1 पंचायत को छोड़ दिया। ये इनकी विडंबना है। इससे पता चलता है कि प्रशासन कितने आनंद फानंद में काम करता है। मुंगना पार ग्राम पंचायत का सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ का अभी तक अवार्ड नहीं बना, न वहाँ का अवार्ड चस्पा किया गया। नंदेवानी में जो सर्वे किया गया है, 208 किसानों का सर्वे किया और 73 किसानों की सूची लगा रहे हैं वहाँ पे, और उस 73 किसानों में भी पूरे किसानों का सारी चीज़ें नहीं ली गई है। जहाँ 9,500 से 10,000 पेड़ आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें से मात्र 1588 पेड़ लिए जा रहे हैं इनके द्वारा। इतनी बड़ी अनियमितता 2014 में भी आपके द्वारा इसी तरीके से अनियमितता की गई थी। आज भी आप ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या है सारी चीज़ों का? बांध परियोजना है, उसमें 2014 से विस्थापन की प्रक्रिया चालू है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आधुनिक काल में जहां देश में डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, वहाँ 2014 से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि नई अधिग्रहण नीति के तहत 2 गुना मुआवजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सिंचित भूमि कितनी है, असिंचित कितनी है, कितने पौधे हैं, व्यापक रूप से टाला मटोल करते हुए बेहद गंभीर गड़बड़ियों के साथ जिस प्रकार बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उसी प्रकार किसानों के अधिग्रहण में घोटाला करते हुए अधिकारियों ने सिंचित को असिंचित बता दिया, असिंचित को सिंचित बता दिया। साथ में जो परिसंपत्ति होती है, जैसे मकान, आपका पेड़ पौधे, आपकी जो फसलें लगी हैं, उनका आकलन जहां 400 पौधे लगे हैं उसमें 200 लिख रहे हैं। इस प्रकार से अनियमितताएं करते हुए सालों से ये गोरख धंधा चल रहा है, जिसके लिए पिछले 2 वर्ष से किसान एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, भरी बरसात और ठंड में बैठे रहे हैं। और आज तहसील सौसर में जब 1 दिवसीय प्रदर्शन की बात आई तो कलेक्टर साहब ने किसानों की मांगों को मानते हुए अवार्ड देने की बात तो की है, जिसके लिए हम सहृदय उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन अभी भी परिसंपत्ति में जो पौधों का आकलन है, जो सिंचित असिंचित की बात है और जो पैसा बांटने की बात है कि भैया 15 लाख हेक्टेयर एक को दे रहे हो और 2.5 लाख दूसरे को दे रहे हो, तो ये बंटवारा जो किसानों के बीच आप कर रहे हो, फूट डालने का काम वो नहीं चलेगा। सबको एक तरीके से कानून के मुताबिक उनके अधिकार मिले, इसके लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रतिबद्ध है। और ज़रूरत पड़ने पर हम आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली आंदोलन में देश के तमाम किसान संगठन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट रहे, उसी तरह अगर ज़रूरत पड़ी तो छिंदवाड़ा में भी दिल्ली जैसा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देश के तमाम किसान नेता, चाहे वो शिव कुमार कक्का जी हों या राकेश टिकैत जी हों, यहीं छिंदवाड़ा में आके बैठेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। किसान का जो विषय है उसको लेकर हम लोग यहाँ निवेदन देने के लिए आए थे शासन को। क्या निवेदन मिला? निवेदन देने के लिए आए थे। अच्छा। जो हमारे यहाँ किसानों की जो ज़मीन बांधने गई है और उसमें जो हमारे किसानों की खेती बाड़ी गई है, किसानों के खेत में जो झाड़ लगे हुए थे संतरे के और अन्य झाड़ जो लगे हुए थे वो गए हैं, उसका मुआवजा प्राप्त करने के लिए हम लोग ने
शासन को निवेदन किया है आज। इसके पहले भी हम लोग ने निवेदन किया है, हमारे संगठन ने निवेदन किया है, हमारे किसानों ने निवेदन किया है। कलेक्टर मोदी जी से बात हुई, हम कलेक्टर मोदी जी धरना स्थल पर आए थे। 11 बिंदु पर सविस्तार चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जो अवार्ड की कॉपी देना था कलेक्टर मोदी जी द्वारा, वो कॉपी किसानों को दी नहीं गई। फिर बाद में कलेक्टर महोदय जी तहसील कार्यालय सौसर में आए थे और हमारे किसान लोग भी आए थे, किसान प्रतिनिधि आए थे, जो पीड़ित किसान थे वो आए थे। और उनसे फिर बाद में कलेक्टर मोदी जी ने बोल दिया कि भैया आपके मुआवजे के लिए मैं अपने कर्मचारी को फांसी नहीं दूंगा। इसलिए फिर हमने फिर बाद में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने सोचा कि भैया अब एक बात ठीक नहीं है, राजनीतिक इस पे हम किसानों को छोड़ नहीं सकते राजनीति के बेस पे। तो फिर हमने हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं राहुल राज जी, उनसे बात की भोपाल और उनसे कहा कि इस प्रकार किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमें खड़ा होना है। आप भोपाल से यहाँ आ जाइए। मैं 2-3 बार गया हूँ, उनका संज्ञान लिया हूँ और संज्ञान लेने के बाद में ये आज धीरे धीरे हमने नट बोल्ट कसने चालू कर दिए। तो उसका परिणाम ये निकल के आया है कि अवार्ड की कॉपी कलेक्टर मोदी जी ने किसानों को दे दी और उसमें जो हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे जो झाड़ पौधे जो गए हुए हैं, उसके ऊपर भी बात हो रही है। और रहा सिंचित असिंचित का समय फैसला। मोगांव जलाशय का 1 दिवसीय धरना आंदोलन हुआ। इसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राहुल राज जी आए, हमारे जिला अध्यक्ष किसान संगठन के गजबे जी, मानमोड़ी जी और यहाँ सभी उपस्थित मोगांव जलाशय के किसान। पिछली बार 28 जनवरी को कलेक्टर साहब, एसपी साहब आए और उन्होंने कहा कि हम किसानों का जो भी मुआवजा है, जो भी कमी है, उसकी पूर्ति करेंगे और पूर्ति करके उसका एक लिखित हम आपको देंगे। तो अभी तक उन्होंने नहीं दिया। आज ये जब धरने की बात आई तब उन्होंने लिखित देने की बात कही है। किसान लगभग 2014 से 7 साल से परेशान है, लेकिन ना शासन सुन रहा है और ना प्रशासन सुन रहा है। तो मैं इन किसान संगठन का धन्यवाद देता हूँ कि ये आगे आए, क्योंकि किसान संगठन ने मोदी जैसे को हिला दिया और 3 काले कानून वापस लेने में मजबूर कर दिया। तो ये तो जलाशय छोटी सी बात है। तो मैं किसान संगठन को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ मोगांव जलाशय के पीड़ित किसानों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वह लगातार अपनी मेहनत से और लगातार अपने संघर्ष से मुआवजा हासिल करेंगे। धन्यवाद।